समंजन क्षमता, हमें पढ़ना है समंजन क्षमता ना। मैं बताया था कि हम लोग जैसे ही नजदीक और दूर देखते हैं तो हमारी आंखों की फोकस दूरी जो है बार बार परिवर्तित होती है, बार बार बदलती है। नजदीक देखना है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, दूर देख रहे हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो इस फोकस दूरी को बार बार बदल कौन रहा है? पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां बार बार लेंस को पतला चौड़ा, पतला और मोटा करती है। क्या करती है? लेंस यदि पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो लगातार हम लोग जब देख रहे हैं, कहीं दूर देख रहे हैं, पास देख रहे हैं, नजदीक देख रहे हैं, तो बार बार फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। हेडिंग दो, इसको लिखो, इसको लिखना है, लिखवा दिया हूं। समंजन क्षमता लिखो। हाँ, क्या क्या पीछे वाला? कॉपी में आए हो गया, बता लेंगे ना। समंजन क्षमता पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा हम लोग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करते हैं? परिवर्तित करने का मतलब घटा बढ़ा लेते हैं। तो ये जो क्षमता है नेत्र के द्वारा स्वतः किया जा रहा है पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा, इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। दूर देखना है तो पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करेंगी? नेत्र लेंस को पतला कर देंगी ताकि फोकस दूरी बढ़ जाए, तो हम लोग दूर देख पाएंगे। नजदीक देखना है तो पक्षमाभी मांसपेशियां लेंस को मोटा कर देगी ताकि फोकस दूरी कम हो जाए और हम लोग नजदीक की वस्तुओं को देख सके। अब देखो, हमारे मानव नेत्र में दो बिंदु होते हैं, एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। इसको समझते हैं, निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। पहले दूर बिंदु समझो। दूर बिंदु, बात ना करो, ठीक है। हम लोग अपने आंखों के द्वारा जितनी अधिकतम दूरी तक देख सकते हैं वह दूरी दूर बिंदु कहलाती है। कौन सी बिंदु? जहां तक हम लोग देख ले, जितना दूर देख ले, ठीक है, अपने आंखों के द्वारा, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? तो बताओ, हम अपने आंखों से कितना दूर देख सकते हैं? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना? हम लोग अपने आंखों से अनंत देख सकते हैं ना। ऐसे देखेंगे तो अनंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप ऊपर देखिए आसमान में, तो आप आसमान में अनंत दूरी तक देख सकते हैं। आपको रात में देखेंगे तो तारे दिखाई देंगे, ठीक है, तो तारे अनंत दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर? अनंत दूरी पर है। तो हम लोग अनंत दूर तक देख सकते हैं अपने आंखों के द्वारा। हाँ, ऐसे देखोगे धरती पे खड़ा होकर क्षैतिज रूप में तो दिखाई देगा अनंत? नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऊपर देखे तो अनंत तक दिखाई देगा ना। कोई निश्चित बिंदु है ये नहीं है कि हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं। तो बताओ, मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? अनंत। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। अनंत बिंदु तक हम लोग देख सकते हैं, अनंत दूरी तक। कोई फिक्स दूरी है कितना देख सकते हैं? नहीं है, अनंत तक, जहां तक चाहे वहां तक हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारी आंख ठीक होनी चाहिए, बस कोई दोष नहीं होना चाहिए। आंखों में यदि कोई दोष है तो हम लोग ना अनंत देख पाएंगे ना ही नजदीक भी देख पाएंगे। अच्छा, सोच करके देखो, हम लोग अपने आंखों के द्वारा कितना पास तक देख सकते हैं? कितना पास रख दे वस्तु को कि स्पष्ट दिखाई दे? किताब लेकर के देखो तो पढ़ करके, ऐसे कितना पर दिखाई दे रहा है? थोड़ा किताब लो सभी लोग, देखो कहां तक दिखाई दे रहा है, कहां तक दिखाई दे रहा है। ऐसे चिपकाते जाओ। एक ऐसी स्थिति आएगा कि आप जैसे ही पास करेंगे, किताब को ज्यादा पास करेंगे, तो ये जो शब्द है वो दिखाई देना बंद हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग इन शब्दों को ज्यादा पास रख करके नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पर रख रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे पास लेकर आ रहे हैं ये शब्द धुंधले होते जा रहे हैं और दिखाई देना बंद हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि आंख का कोई ना कोई निकट बिंदु है कि वहां तक तो देख सकते हैं, लेकिन उसके पास रखे तो हम लोग देख नहीं सकते हैं ना। तो वह बिंदु जहां तक हमारी आंखें देख सकती है, वह निकटतम बिंदु जहां तक हमारी आंखें देख सकती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? निकट बिंदु। वह दूर बिंदु, ठीक है, अधिकतम दूरी वाला बिंदु जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उसको दूर बिंदु कहते हैं। और वह निकटतम बिंदु जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु।
मानव नेत्र का अगर आंख स्वस्थ है, आप में आंखों में कोई दोष नहीं है, यदि आंखों में कोई दोष ना है तो मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। क्या होता है? हम लोग 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं नजदीक। उसके पास रखेंगे 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, वस्तुएं धुंधली होती जाएंगी। तो बता मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत। दूर बिंदु अनंत है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। याद रखना 25 सेंटीमीटर से यदि नजदीक हम लोग वस्तु को रख के देख रहे हैं तो वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देंगी। शब्दों को रख करके पढ़ेंगे तो शब्द धुंधले दिखाई देंगे, पढ़ नहीं पाएंगे ना, पढ़ नहीं पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेत्र दोष। क्या पढ़ेंगे? ये सब बता लोगे ना? ये नीचे लिख लेना, दूर बिंदु और फिर निकट बिंदु, उसी के नीचे लिखो समंजन क्षमता के बाद। दूर बिंदु निकट बिंदु। दूर बिंदु अनंत होता है यदि आंखें हमारी कैसी है? स्वस्थ है। आंखों में कोई दोष नहीं है तो दूर बिंदु अनंत। आंखों में कोई दोष नहीं है तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ये बस लिखना है इसी को। हाँ बस, हाँ दूर बिंदु और निकट बिंदु उतारो। लिख लिए? दूर और निकट बिंदु बता लोगे ना? याद भी करते रहना, ये ना कि 10 दिन बाद पूछे दूर बिंदु और निकट बिंदु तो बता ही नहीं पाओ। अब दोष पढ़ा जाए, दोष पढ़ते हैं। चलो समझो ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा, सुनो ध्यान से। देखो, जब हमारा शरीर धीरे धीरे विकास करता है, वृद्धि करता है, तो उसके साथ साथ हमारी आंखें भी विकास करती हैं। तो कभी कभी आंखें ज्यादा विकास कर देती है। ज्यादा विकास करने के कारण उसका जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? या कभी कभी आंखें विकास नहीं कर पाती है तो उसका लेंस पतला हो जाता है। तो लेंस पतला हो जाना या मोटा हो जाना लेंस का, यही हमारे आंखों में दोष को उत्पन्न करता है, दोष को पैदा करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में 4 दोष के बारे में पढ़ेंगे। कितने दोष के बारे में? एक दोष है निकट दृष्टि दोष, एक दोष है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूर दृष्टिता, और चौथा है वर्णांधता। कौन सा है? वर्णांधता। ये 4 प्रकार के दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th में दिया गया है ना। नेत्र में अलग अलग दोष उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं? अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? ध्यान से समझोगे, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में इसको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। याद रखना, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। अब देखो होता क्या है, बात कोई नहीं करेगा। हमारा जो नेत्र लेंस है ना, नेत्र का लेंस, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने का मतलब कि लेंस मोटा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा लेंस क्या हो जाता है? मोटा। अब बताओ, लेंस मोटा होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। नेत्र मोटा तो फोकस दूरी कम। यहाँ फिगर बना के मैं दिखा रहा हूँ, एक गोलाकार फिगर बनाएंगे, मानेंगे कि ये क्या है? नेत्र है। और पूरा नेत्र का भाग नहीं बताना है, केवल यहाँ पे गोलाकार बना दो, ये क्या है, और यहाँ पे बना देंगे लेंस, ठीक है। ये जो लेंस है ना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो चुका है। जितना मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा। अधिकतर ज्यादातर ना आप लोग के एज वाले जो लड़के हैं उनको ज्यादातर यही रोग होता है, निकट दृष्टि दोष। ज्यादातर स्टूडेंट को कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? सुनो बात ना, पहले परिभाषा सुनो तब अपना देना। देखो, ये दोष का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, याद रखना जो दोष होगा वही वस्तुएं दिखाई देती है
ठीक है, जो दोष होगा वही वस्तुएं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष है तो कौन सी वस्तुएं दिखाई देंगी? नजदीक की वस्तुएं। कुछ लोग समझते हैं निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उल्टा नहीं, जो दोष हुआ है वही आपको दिखाई देगा, ठीक है, याद रखना। तो निकट दृष्टि दोष आपको हुआ है तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो वह दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है स्पष्ट तथा दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सी दोष? निकट दृष्टि दोष। होता क्या है समझना ध्यान से, जो हमारा लेंस है, लेंस मोटा हो जाता है मोटा होने के साथ साथ जो इसकी वक्रता है ना, वक्रता का मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? कोई भी चीज कितना मुड़ा हुआ है उसी को वक्र कहते हैं, इंग्लिश में कर्व। वक्र का मतलब कर्व, कितना मुड़ा हुआ है वही उसकी क्या है? वक्रता। तो इस लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, तो बताओ वक्रता बढ़ेगी तो लेंस मोटा होगा कि नहीं? 11th वाले लोग इसी घंटे में फ्री हो जाते हैं। कल से मशीन का नटवे निकाल दे रहे हैं, तब बनाएंगे। कल का गया था नेट पे, देखे हो तुम लोग? का नहीं देखे हो? हाँ, इंस्टा पे गया होगा, फेसबुक पे गया होगा। अच्छा आया था सबका। 1-2 दिन में 2-3 हजार चला जाएगा व्यूज, 2-3 हजार तक चला जाएगा 1-2 दिन में। हाँ, कोलैब किए थे एक तुम्हारे आज तो था, उसके बाद किसी का मालूम ही नहीं था। हाँ, क्या बात हो रही है? शांत रहो अब, सुनो इधर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बताओ? नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। आप समझो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेत्र लेंस, साइंस के भाषा में बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि लेंस मोटा हो जाता है, मोटा पतला नहीं, बताएंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ता है? वक्रता का मतलब लेंस ज्यादा मुड़ जाता है। ये जो वक्रता है बढ़ गई है कि नहीं? अच्छा अब बताओ, एक और लेंस में बना रहा हूं तो कहेंगे कि इसकी वक्रता कम है, कम मुड़ा हुआ है, ये जो लाइन है कम मुड़ी है कि नहीं? एक लेंस और बना रहा हूं तो ज्यादा मुड़ गया, तो बताओ इसकी वक्रता ज्यादा है कि नहीं? तो जितना ज्यादा वक्र रहेगा लेंस उतना ज्यादा मोटा रहेगा, तो कहेंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। याद रखना, जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होगा? कम। ये पूछेगा कि क्या क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष होता है, तो क्या क्या बताएंगे? पहला बताएंगे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अब बताओ, समझना ध्यान से, अगर नेत्र ये जो था इसकी वक्रता कम थी, पहले स्वस्थ था ये, तो किरणों को ले जाकर के रेटिना पे मोड़ दे रहा था ना, किरणों को कहां फोकसित करेगा? रेटिना पे। लेकिन नेत्र लेंस की वक्रता जैसे बढ़ी तो इसकी फोकस दूरी कम हो गई कि नहीं? अब जब समांतर किरणें आएंगी तो इन किरणों को रेटिना पे नहीं मोड़ पाएगा। कहां मोड़ेगा? रेटिना से पहले ही। कहां मुड़ेगा? क्योंकि इसकी वक्रता बढ़ गई है, इसका पावर बढ़ गया है। देखो, चुप रहो। अभी समझ नहीं रही है। नोट निकालना पड़ेगा उसका। देखो इधर, तो बताओ जिस लेंस को, जो लेंस पहले इस प्रकाश को रेटिना पे लाके मोड़ता था, इसकी पावर बढ़ गई तो ये किरणों को पहले मोड़ दे रहा है। मोड़ रहा है कि नहीं? तो बताओ प्रतिबिंब बनेगा। जब तक प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक दिमाग के पास जाएगा ही नहीं, इसलिए व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी पावर, ये लेंस मोटा हो चुका है। मोटा हो चुका है तो ये बताओ कौन सा द्रव होता है इसमें? कचाप द्रव में ही मोड़ दिया प्रकाश को। पानी में प्रकाश बन, प्रतिबिंब बन के तैर रहा है वहां पे। कचाप द्रव में क्या बना है? प्रतिबिंब वहीं पे बन के तैर रहा है। बताओ वहां बनेगा तो कैसे जाएगा? दिमाग के पास जाएगा? दिमाग के पास नहीं जाएगा। प्रतिबिंब को बनना कहाँ पे चाहिए? रेटिना पे, लेकिन बन कहाँ रहा है? कचाप द्रव में, ठीक है।
कुल मिला के हमारा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, सब खराबे हो रहा है। देखो जी उसको जलाओ, नहीं चल रहा है। घंटी का टाइम भी हो गया, ठीक है। पहले बताओ निकट दृष्टि दोष क्या है? वह दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, एकदम याद नहीं करना है, बस समझ लो, लिख दोगे। एक बार सुनो, है बीच वाले, कल पूछूंगा फिर बताऊंगा तुमको। और कैमरा घुमा के ऐसे पूछूंगा इधर, हाँ जब पिटाओगे ना तो पता चलेगा। तो वह दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस दोष को कौन सा दोष कहते हैं? इसका कारण बता लोगे? कहना कि नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो गई है इसीलिए ये पहले मोड़ दिया है। फोकस दूरी अधिक होता तो दूर पे मोड़ता ना, यहाँ रेटिना पे मोड़ता है। प्रकाश को कहाँ पे मोड़ रहा है? यहाँ पे। तो जो सामने वस्तु है इसका प्रतिबिंब तो बीच में बन गया, कहाँ पे बन गया? यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है, और बनना कहाँ पे चाहिए? रेटिना पे। इसलिए व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है? क्योंकि दूर से जब प्रकाश आ रहा होता है ना तो एकदम समांतर आता है और झुक करके आता है। इसीलिए इस किरण कमजोर हो जा रही है। दूर से आ रही है तो क्या हो जा रही है? कमजोर। पास पास आ रही है, और लेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, कमजोर किरण को पहले ही मोड़ दे रहा है, ठीक है। तो दूर नहीं दिखाई देता है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? दूर की वस्तु को पास रखेगा ताकि पास से प्रकाश आए ना तो वो थोड़ा दूरी बना करके आए। तो दूरी बना करके आएगा, इसी वस्तु को यहां पर रखेंगे तो ये प्रकाश थोड़ा दूरी बना करके आएगा कि नहीं? अब दूरी बना करके आएगा तो इस वाली प्रकाश की किरण को ये ले जा करके कहां मिलाएगी? रेटिना पे। तो इसलिए उसको स्पष्ट दिखाई देता है। नजदीक रखेगा ना तो वस्तु एकदम साफ दिख लेगा क्या है, लेकिन दूर जहां रखा प्रकाश थोड़ा थोड़ा बेंड होके आ रहा है और इसका काम है और बेंड कर देना, प्रकाश को झुका देना। तो पहले ही किरण मिल जा रही है इसलिए प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसीलिए वस्तु को पास ला करके देखना पड़ता है। तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं ना, देखना किताब को एकदम पास रखेंगे, उनका निकट बिंदु ना 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, 20 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। अगर आपका नेत्र स्वस्थ है तो आप 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट देख पाएंगे। जिनको निकट दृष्टि दोष हुआ है वो 25 से पहले ही देख लेते हैं, 20 पर भी देख लेंगे। कहां पर भी देख लेंगे? 20 पर भी। एकदम नजदीक करके देखना पड़ते हैं निकट दृष्टि दोष वाले, नजदीक स्पष्ट। तो बताओ इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या इलाज कर दिया जाए नेत्र का कि हमें दिखाई दे स्पष्ट? तो सुनो ध्यान से, हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए, ठीक है, जो किरणों को फैला दे। क्या करे? यहां से वस्तु से ये प्रकाश की किरणें जो आ रही है इसको थोड़ा चौड़ा कर दे, ताकि चौड़ा हो जाएगी किरणें तो ये धीरे धीरे जा करके कहां पे मिलेगी? रेटिना पे। अगर मैं यहाँ पे उत्तल लेंस लगाता हूं, सुनना ध्यान से, तो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, जल गया उसी पे आप क्या कर दिए? ये जो लेंस था और पावरफुल था, पहले किरणों को मोड़ दे रहा था, और हमने लगा दिया कौन सा लेंस? ये और क्या करेगा? किरणों को मोड़ देगा। तो ये और मुड़ी हुई किरणों को तो और मोड़ देगा, तो किरण पहले ही तो मुड़ जाएगी, प्रतिबिंब और पहले बनेगा और व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। इसी को क्या कहते हैं? जले पे नमक छिड़कना। बताओ क्या करना चाहिए? उत्तल लेंस नहीं देना चाहिए उस व्यक्ति को। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब बताओ जब अवतल लेंस रहेगा तो ये जो समांतर किरणें आएगी इसको थोड़ा चौड़ा करेगा कि नहीं? ये क्या करेगा? किरणों को चौड़ा करेगा। तो चौड़ी जब किरणें आएगी तो ये किरणें थोड़ा स्ट्रांग हो चुकी है, थोड़ा फैल चुकी है। अब इन किरणों को मोड़ने के लिए ये जो लेंस है इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक ये मोड़ेगा ये किरण कहाँ जा चुकी होंगी? रेटिना पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे। तो बताओ निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? अवतल की उत्तल? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस दिया जाता है, उचित फोकस दूरी का। कैसा दिया जाता है? मतलब जितना उसको फोकस दूरी चाहिए उस फोकस दूरी का उस व्यक्ति को लेंस देंगे तब स्पष्ट उसको दिखाई देता है। दूर की वस्तु है उसको क्या दिखाई देने लगती है? स्पष्ट दिखाई देने लगती है ना। तो जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है ना वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो एक मशीन होती है उससे चेक किया जाता है कि आपका जो लेंस है उसका वक्रता बढ़ चुका है, उसका व्यास बढ़ा है कि घटा है ना, लेंस ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि ज्यादा वीक हो चुका है। चेक किया जाएगा पहले मशीन से, तब डॉक्टर पता लगा देता है कि आपका कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है।
तो निकट दृष्टि दोष है तो आपको डॉक्टर उत्तल लेंस नहीं देगा, कौन सा लेंस देगा? एक चश्मा लगाता है परमानेंट लोहा वाला, बहुत डिजाइन भयानक चश्मा रहता है, और उसमें से एक आंख को आपको बंद कर देगा और एक आंख में लगाएगा अवतल लेंस, और दूर एक स्क्रीन रहता है, टीवी वाला अब हो चुका है, पहले पर्दे वाला स्क्रीन, उस पर बिंदु बना रहता है गोल गोल, ABCD लिखा रहेगा, क ख ग लिखा रहता है, तो कहेगा कि उसको देखिए, क्योंकि आपको दूर देखना है, तो दूर कहेगा कि वो दिखाई दे रहा है, उसको आकार को छोटा कर देगा, तो लगाएगा, पहले कहेगा दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो लगाएगा अवतल लेंस, कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब अब दिखाई दे रहा है, बढ़िया। फिर उसको निकाल करके और फिर और अलग अलग फोकस दूरी के चश्मे को चेक करता है, अलग फोकस दूरी का लगाएगा, फिर बोलेगा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे कि हाँ दिखाई दे रहा है, फिर 2-4 लगाएगा, कहेगा कि इससे बेहतर दिखाई दे रहा है कि पहले वाला से, तो आपको जिस लेंस से अच्छा दिखाई देगा वो नोट कर लेगा कितना फोकस दूरी है, इसका पावर कितना है, और उसके बाद वहां से लिख करके भेज देगा चश्मा बनाने वाले के पास, वह उसी पावर का आपको लेंस चश्मा में क्या लगा देगा लेंस, तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है, बस और कुछ नहीं है। चश्मे का डॉक्टर बनना और क्या है, यही तो है बस। बस ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, कौन सा दोष, ठीक है, याद करके आओगे ना, परिभाषा याद करके आओगे निकट दृष्टि दोष का। हाँ, तो कौन सा लेंस लगाया जाता है सब पूछूंगा मैं। हाँ हाँ